बेस साइड लिखना है ऐड करके, अब वो चाहे एक क्वांटिटी है या दो क्वांटिटी है, ठीक है, या तीन क्वांटिटी है, ठीक, कोई भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, द वेट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 80 ml ऑफ 0.49 क्वेश्चन है उसी पेज पर, असाइनमेंट के पेज पर, ठीक है, जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे। द वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू, मैं इसे पहले लिख देता हूँ, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड required to reduce 80 ml of 0.4 m KMnO4 in acidic medium इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इज़, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक। चलिए तो मैं वही दो मेथड, पहले मोल वाले समझा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट से, ठीक। चलिए मोल वाला कंसेप्ट करो, उसके लिए इक्वेशन लिखना होगा, लिख लेते हैं। KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, लिखवाया हुआ है, देख लेना। और मीडियम क्या है, ऑब्वियसली ये खुद एसिड है, फिर भी वर्ड लिख दिया है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट, अब आपको ऑब्वियस वाली चीज़ें बता देता हूँ, पहले भी लिखवाई हुई हैं। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 का मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। प्लस ऑक्जिलेट आयन का, ऑक्जिलेट आयन यानी कि ऑक्जिलिक एसिड हो या ऑक्जिलेट आयन हो किसी भी, इसमें कार्बन +3 से कार्बन +4 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये फिक्स्ड है, याद रखना है। मैंने पहले भी बताया हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में ऑलवेज Mn +7 से +2 में और ऑक्जिलेट +3 से +4 में कन्वर्ट होगा। इससे क्या होगा, इससे हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, इसका एन फैक्टर +2 से +7 5 और इसका एन फैक्टर +3 से +4, एक कार्बन के लिए 1 और यहाँ पर कितने कार्बन हैं 2, तो 2 के लिए, ठीक है, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हमने केवल उसको बैलेंस कर लिया, 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 प्लस H पॉजिटिव। अब आप प्रोडक्ट लिखिए या नहीं लिखिए, अब मान लो कुछ लिखना भी नहीं चाहते, यहाँ भी लिखना नहीं चाहते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि ये +7 से +2 यानी, या सिंपल डायरेक्ट याद कर सकते हो, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 हैज़ एन फैक्टर इक्वल टू 5, फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। और ऑक्जिलेट का कार्बन का एन फैक्टर 2 होगा, +3 से +4 बनता है ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो अब बस हमें इन्हें यूज़ करना है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या मोल्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4, मोल्स इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, क्या 2 5 के इक्वल होता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देते हैं, KMnO4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, हो जाएगा अब इक्वल। अब देखिए ये मान लो कुछ भी मोल्स होंगे तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये भी मोल्स होंगे डिवाइड बाय 5, तो दोनों के मोल क्या हो जाएंगे 1। जैसे ये 2 है तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया, 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया 1, तो यानी कि दोनों के मोल्स इक्वल हो गए। यानी इनकी वैल्यू को 2 से और इसकी वैल्यू, या फिर ऐसा उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू को 5 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे 10 10 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, डिवाइड करके लिखना चाहें। और इजी बता देता हूं मैं आपको क्या करना होता है, जब भी मोल्स लिखना है आपको मोल कंसेप्ट के बेस पर, तो इसके कोफिशिएंट को इसके मोल्स को डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से, और इसके मोल्स को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स अब किसके बेस पर लिखना होता है बताया आपको, यहाँ तो वेट सॉल्व करना है तो इसका तो वेट लेंगे, ठीक, और ये मोलरिटी है तो इसकी मोलरिटी लिख लेते हैं m/v/2 और इसका वेट एज्यूम कर लेते हैं W/ मोलर मास अपॉन 5, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मोलरिटी कितनी गिवन है 0.4,
और वॉल्यूम कितना गिवन है 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इक्वल टू, ये W अननोन है, मोलर मास। अब ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास देख लेते हैं क्या होगा। H2C2O4, 2 हाइड्रोजन, 24 कार्बन के लिए और 64 इसके लिए, ठीक है। तो 64, 8 और 2 10, 6 2 90, ठीक है। तो H2C2O4 क्योंकि ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है, तो 16 इंटू 4 64 और ये 12 होता है 24, 2 हाइड्रोजन, तो 8 और 2 10 और 6 और 2 8 90 और इंटू 5। तो यहाँ से क्या सॉल्व करिए, W को सॉल्व कर लीजिए। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 80 इंटू 10⁻³ 90 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 0 यहाँ से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है, और 2 0 यहाँ पर कम, 8 72, 7.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 72 और 2 0 ये और इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 7.2 ग्राम। तो ये 7.2 ग्राम आंसर आ गया। 49 क्वेश्चन नंबर 49 का सेकंड आंसर आ गया। 7.21 लिखा हुआ है इसमें, तो 7.2 ग्राम आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये तो था किसके बेस पर, मोल कंसेप्ट के बेस पर, ये हमें इतना लिखना पड़ा, बैलेंस इक्वेशन करना पड़ा ये सब। अब हम करते हैं किसके बेस पर, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। और जिसका जैसा डेटा गिवन है, जैसे KMnO4 की मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और इसका वेट सॉल्व करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। इसकी मोलैरिटी है कितना 0.4, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना अभी बताया 5, वॉल्यूम कितना है 80 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास, और n फैक्टर अभी बताया आपको एसिडिक मीडियम में H2C2O4 का n फैक्टर 2। तो यहाँ से क्या सॉल्व कर लीजिए W, तो W इक्वल टू वही होगा 0.4 इंटू 5 इंटू 80 इंटू 90 अपॉन 2 और W इक्वल टू 7.2 ग्राम। तो कोई भी मेथड यूज़ करिए, आंसर क्या होगा, सेम ही आंसर आएगा कोई भी मेथड से। बस डिपेंड करता है कि आप किसे चूज़ करते हैं और कैलकुलेशन करेक्ट होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कोई इसमें, अगर इसका है तो टाइट्रेशन का नहीं, इस पेज पर और कोई इस टाइट्रेशन का नहीं है, मीन्स रेडॉक्स टाइट्रेशन का नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, और नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलिए, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 42, ये टाइट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, सिंपल मोलरिटी नॉर्मलिटी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 98% H2SO4। ये 98% लिखने का मतलब है ये बाई मास है, बाई मास, यानी टोटल सॉल्यूशन के मास का 98% उसमें H2SO4 है, इज़ 1.8 ग्राम पर cc, ठीक है। cc का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होता है ml, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है आपको पता होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
डेंसिटी ऑफ H2O। तो वाटर की डेंसिटी जनरली क्या होती है, 1 होती है। वैसे एक्चुअल की बात करें तो 0.998 होती है ग्राम पर ml, बट 0.998 को कैलकुलेशन एरर होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसलिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन को डिक्रीज़ करने के लिए हम उसे 1 ले लेते हैं। तो मैक्सिमम 99% न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू को 1 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ इक्वल टू द डेंसिटी, यानी एक तरह से ये डेंसिटी ही गिवन है, ठीक है। वैसे स्लाइटली डिफरेंस आएगा, ठीक है, डेंसिटी में और इसमें, लेकिन वो इतना माइनर डिफरेंस होगा। जैसे 1.8 है तो हो सकता है आंसर 1.798 आ जाए, तो 1.798 को यूज़ करेंगे और 1.8 को यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही आनी है, ठीक है। कैलकुलेशन इतने क्लोज नहीं होते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आप मानिए कि वो डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी गिवन है इतना, और 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ मिक्सड विद, अब आगे लिखा है 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, यही लिख देता हूँ, ठीक है, इज़ मिक्सड विद 1750 ml ऑफ प्योर वाटर। आपको क्या बताया था, एडिशन ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, डाइल्यूशन। प्योर वाटर के एडिशन को डाइल्यूशन कहा जाता है, और डाइल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं बट मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एम फाइनल, फाइनल मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आपको क्या बताया था, डाइल्यूशन से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन, यानी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल बताया था आपको, वॉल्यूम इनिशियल प्लस वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर के वॉल्यूम को और इनिशियल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, फाइनल वॉल्यूम बन जाता है। तो बस इसी फॉर्मूले को तो यूज़ करना है। लेकिन आप कहेंगे सर इनिशियल मोलैरिटी तो गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम गिवन है 50, इनिशियल वॉल्यूम 50 है, ठीक है। चलिए तो हम इसे नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल मोलैरिटी यूज़ कर, इनिशियल मोलैरिटी हमें पता नहीं है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम 50 इंटू 10⁻³ फाइनल मोलैरिटी अननोन है, वो तो सॉल्व ही करना है। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 प्लस 1750 इंटू 10⁻³ अब आप कहेंगे इक्वेशन एक है, दो अननोन है, तो इसका मतलब इनिशियल मोलैरिटी को हमें सॉल्व करना होगा। अब इनिशियल मोलैरिटी कहाँ से आएगी, इनिशियल मोलैरिटी आएगी यहाँ से, परसेंटेज बाय मास डेंसिटी से इनिशियल मोलैरिटी आएगी। आपको शायद एक रिलेशन लिखवाया होगा, किसके बीच का रिलेशन, अभी से हटा देता हूँ, ठीक है। आपको एक रिलेशन लिखवाया होगा मोलैरिटी, डेंसिटी एंड परसेंटेज बाय मास का, ठीक है। रिलेशन याद है आपको, क्या है, डेंसिटी, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू आपको लिखवाया था मोलैरिटी, यहाँ तो इनिशियल मोलैरिटी तो mi, ठीक, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय परसेंटेज बाय मास इनटू 10 इनटू डेंसिटी, ओह सॉरी डेंसिटी तो यहाँ लिखा ही है, ठीक है। तो बस ये आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, परसेंटेज और ये, ठीक है। तो अब लिख देते हैं डेंसिटी कितना है, 1.8 है ना, यस 1.8 इक्वल टू मोलैरिटी इनिशियल अननोन है, मोलर मास क्या है, H2SO4 का मोलर मास 98, परसेंटेज बाय मास कितना दिया हुआ है 98 इंटू 10, तो 98 से 98 कैंसिल आउट, इनिशियल मोलैरिटी कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 18, इनिशियल मोलैरिटी 18, तो 18 इंटू 50 इंटू 10⁻³ m फाइनल, और ये ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1800